जौहार झारखंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सामाजिक विज्ञान 6 टू 8 2016 में जो पेपर पूछा गया था उनका हिंदी और इंग्लिश में जो हमारे प्रश्न पूछे गए थे आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है ये काफ़ी मददगार हो सकता है हमारा जो जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो हिंदी में जो हमारा प्रश्न पूछा गया था 1 से 15 तक, और उसके बाद फिर 15 से लेकर हमारा 30 तक इंग्लिश का प्रश्न है। तो आज हम उसी को करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का जो हमारा 1 से 4 तक यहाँ पे गद्यांश से शुरू होता है, और गद्यांश को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थवेद में लिखा है भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि वे पवित्र करने वाले भूमि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यह यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कुर यानी कि छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। यानी प्राकृतिक छेड़छाड़ जो किया जा रहा है वातावरण में, उनसे बचाव किया जा सके। साथ ही विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। इस दिशा निर्देश में आंदोलन हो रहे हैं। आरण्य रोदन के बदले आरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसके संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो काफ़ी अच्छा जो गद्यांश है वो पूछा गया था। प्रश्न को देख लेते हैं। जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है, सबसे पहले नंबर प्रश्न कहता है कि हम पृथ्वी के संतान हैं। हम से तात्पर्य है, तो हम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया संसार के सभी लोग। बी कहता है हम सभी नागरिक। सी में एक खास देश के लोग, और डी में कहता है हम भारतवासी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, संसार के सभी लोग। हम पृथ्वी के संतान अर्थात संसार के सभी लोग। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोड़ आवरण होता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वनाश से उबरा जा सके। सर्वनाश से उबरा जा सके, उबरा का अर्थ है, तो उबरा का अर्थ क्या होता है? बचा, तेरा, निपटा या फिर हटा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो करेक्ट आंसर होगा, उबरा का मतलब होता है बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 4 नंबर प्रश्न कहता है कि गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है। तो इसका हास्य किससे है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये इसका हास्य जो होगा वो होगा सिद्ध करना, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो गद्यांश जो है हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं किस तरह का पेपर आप लोग का 2016 का जो जेटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। अब प्रश्न संख्या जो 5 से 6 में दिया गया है वो है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पद्यांश को भी देख लेते हैं। कहता है उपयुक्त उस खल को ना अध्यापी मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर ना जग में दंड और प्रचंड है। अतः ये वो कल उस नीच को रन मध्य जो मारूं ना मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी सशस्त्र फिर धरूं ना मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुनिए वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले ना जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। तो ये प्रतिज्ञा कौन ले रहा है? तो ये प्रतिज्ञा ले रहा है अर्जुन ले रहा है। किसे मारने की? तो जयद्रथ की वध करने की। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 कहता है कि पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? तो पार्थ की प्रतिज्ञा है जयद्रथ वध करने की, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रवि शशि अनल अंबर एवं मही के पर्यायवाची क्रमशः है। देखिए रवि का मतलब होता है सूर्य, शशि मतलब रात्रि होता है, अनल मतलब अग्नि होता है, अंबर मतलब आकाश होता है, और माही मतलब पताल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन जो है वो ओरोरिन का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 8 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है?
तो भारतीय भाषाओं को संविधान के किस सूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वहीं 9 नंबर प्रश्न का पूछा गया है कि सेना नायक शब्द कौन सा समास है? सेना नायक शब्द कौन समास है? तो इसमें सेना नायक यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास यानी तत्व की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और 2016 में इस तरह का पेपर पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कि इस बार का पेपर क्या होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन जोड़ वेशन, अनव जोड़ एशन, अनु जोड़ एशन, अनवे जोड़ एशन। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, अनु जोड़ एशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया कि रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द है। तो रचयिता का क्या हो जाएगा? रचित्री, रचयति, रचितनी या रचिका। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 का जो हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, रचित्री हो जाएगा। करेक्ट आंसर 20 का होगा। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, वो कहता है कि मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? तो मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या तत्सम शब्द है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यौगिक शब्द है मुसाफिर खाना। अगला प्रश्न 13 नंबर यानी कि 13 कहता है कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चिकने घड़े को सभी पसंद करते हैं, अत्यंत आकर्षक होना, निर्जल होना, चिकना बनने के लिए लिप्त होना। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला हो जाएगा, निर्लज होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कहता है 14 नंबर प्रश्न कहता है कि गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? गुणवाचक, मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपये देने हैं, मुझे 5 किलो आटा चाहिए, यह भूखंड आयताकार है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यह भूखंड आयताकार है, यानी कि यहाँ पे गुणवाचक का प्रयोग हुआ है। 15 यानी कहता है कि ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ क्या है? ढाक के 3 पात यानी विशेष जाति का पौधा होना, बाकी पत्तों को जानकर जानवर द्वारा खा लिया जाना, स्थिति ज्यों का त्यों रहना, अनुपजाऊ जमीन पर ढाक होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, स्थिति ज्यों का त्यों बने रहना। तो इस तरह से कंप्लीट यानी कि जो हमारा हिंदी का पेपर में प्रश्न पूछे गए थे जो जेटेड 2016 में उसको कर लिए हैं। अब हम इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अब आगे जो हमारा प्रश्न कहता है वो इंग्लिश का पूछा गया है। 16-17 जो है गद्यांश है, पैसेज यानी कि पैसेज को देखकर आप लोग को आंसर करना है। तो चलिए पैसेज कहता है कि एज हर डिसेस कंटिन्यू टू बी द नंबर 1 किलर इन द यूनाइटेड स्टेट, researchers have become increasingly interested in the identifying the potential risk factor the trigger heart attacks। तो ये हार्ट से रिलेटेड यानी कि पैसेज दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए हम 16 नंबर प्रश्न कहता है द वर्ल्ड पोटेंशियल्स कुड बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि संभावित शब्द को निम्नलिखित में से किससे प्रतिस्थापित करना सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, पॉसिबल, यानी कि संभव। इस शब्द का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा, यानी पॉसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बेस्ट रिप्लेस द वर्ड रिवील, यानी कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकट करना शब्द को सबसे अच्छे से प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो, यानी कि दिखाएं, सो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब हमारा जो आगे हमारा प्रश्न कहता है 18 से 19 तक जो दिया गया वो पोइट्री से है। तो सी लिव्स इन ग्रेट अप ए हॉन्टेड स्टेयर एंड इवन व्हेन सी फाइटेंड देयर नोबडी टू केयर, सी कुक्स टू शो अ स्माइल ए डिनर, सी डाइन ऑन द स्माइल एंड इवन इफ सी हंग्री देयर्स नोबडी टू टेल। तो इस तरह का पोएट्री पूछा गया है, जहाँ पे प्रश्न कहता है द लाइन सी डाइनेज ऑन द स्मेल मीन्स, कहता है ना, कहता है कि वह गंध पर भोजन करती है, वह गंध पर भोजन करती है, इस पंक्ति का अर्थ है। तो इस पंक्ति का जो अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि वह बहुत कम खाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सी ईट वेरी लिटिल, यानी कि वह बहुत कम खाती है। आगे हम लोग 19 नंबर में देख लेते हैं, जहाँ पे 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा कह रहा है द वोमेन डिस्क्राइब इन द पोएम इज, कहता है कि कविता में वर्णित महिला यह है, तो क्या है? उदास और अकेला है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा, सैड एंड लॉनली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न का था द अपोजिट ऑफ द वर्ड विस विमिसिकल इज यानी कि यहाँ पे प्रश्न कहता है कि व्याकरण और अन्य प्रश्न है जिसमें कहता है सनकी शब्द का विलोम शब्द है। तो सनकी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। स्टैड यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि रीड द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन एवरीवन नाउन दैट्स। तो यहाँ पे PQRS दिया गया है, कोड यहाँ पे दिया गया है PQRS, QPRS और SPRQ SQRP। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का जो हमारा हो जाएगा SQRP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी का है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का रहा है कि द अपोजिट ऑफ द वर्ड एलिमेंट्स इज, यानी कि 22 में कहता है कि हटाना शब्द का विलोम शब्द है। तो हटाना शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शामिल करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्लूड। 23 कहता है गो स्टे टू द स्टेशन, यानी कि सीधे स्टेशन पर जाएं। रेखांकित शब्द को पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। तो 23 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का था द अथॉरिटीज हैड ऑलरेडी मेड देयर चॉइस, द इंटरव्यू वाज ओनली ऑफ द आई वॉज, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। तो 24 में कहता है कि आँख धोना मुहावरे का अर्थ है, आँख धोना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो किसके साथ चला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा धोखा यानी कि छलाव या फिर दिखावा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं जहां पे प्रश्न कहता है द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इन द एनेबल स्टूडेंट्स टू कैरी आउट देयर कम्युनिकेशन पर्पज। तो 25 नंबर में कहता है कि व्याकरण शिक्षण का लक्ष्य यह है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। स्टूडेंट्स शुड मास्टर ओनली दोज एस्पेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू द इमीडिएट कम्युनिकेशनल टास्क। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी कहता है कि छात्रों को केवल उन्हीं पहलुओं में महारत हासिल करनी चाहिए जो तत्काल संचार कार्य के लिए प्रासंगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? When students work in the pairs of the or group, they just end up chatting in their own language. This can be overcome, monitored by। तो कहता है कि जब छात्र जोड़े या समूहों में काम करते हैं तो इस समस्या को निम्न तरीके से दूर किया जा सकता है। तो इस समस्या को दूर किस तरीके से किया जा सकता है? इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कार्य और उद्देश्यों के लिए निर्देशन पहले स्पष्ट किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोनेमिक साउंड्स, प्रोनाउंसिएशंस एंड intonation can be used to as एजेस। तो 27 जो नंबर प्रश्न कहता है वो कहता है एक पठन गतिविधि जिसमें छात्र ध्यानात्मक ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं का उपयोग निम्नलिखित में के आकलन के लिए किया जा सकता है। तो इसके क्या हो जाएगा? पढ़ने की सटीकता यानी कि रीडिंग एक्यूरेंसी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हम 28 को देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है पॉसिबल सॉल्यूशन वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रश्न कहता है कि शब्दावली की कमी के कारण विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू रीड मोर स्टोरी बुक्स एंड देयर टीचर्स शुड टास्क इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स इन कोऑर्डिनेट। तो छात्र को अधिक कहानी की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और शिक्षक को नए शब्दों के बारे में अनौपचारिक प्रतिक्रियाएं लेने चाहिए। 29 नंबर कहता है 29 नंबर प्रश्न कहता है दैन दे टेल द टीचर्स अबाउट देयर विजुअलाइजेशंस और ड्रॉ पिक्चर्स द एक्टिविटी एक्सेसेस स्टूडेंट्स। तो 29 कहता है पाठ को जोर से पढ़ते हुए उसकी कल्पना करना। इसका करेक्ट आंसर होगा श्रवण बोध का। किसका? श्रवण बोध का, लिसनिंग कम्प्रीहेंशंस, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है और आखिरी प्रश्न कहता है न्यू टेक्नोलॉजीज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर सोशल फैब्रिक। कहता है प्रश्न कहता है कि प्रौद्योगिकी कक्षा का अभिन्न अंग है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग करके सक्रिय रूप से उत्तरों की खोज करना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में हम आप लोग को जो सीडीपी में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी बहुत जल्द करवा देंगे, यानी कल के वीडियो में देख सकते हैं यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का इस वीडियो में हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और कल हम एक नए टॉपिक यानी कि जो जेटेट 2016 में सीडीपी का जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको करेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।